हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट में जो फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम में पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैराग्राफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी पूछ दिया जाता है किस प्रकार के पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, किस प्रकार का इसमें लिटरेरी टर्म यूज किया गया है, यह पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो आप जो है फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार। जैसे बेटा कोई व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए, कोई महिला या पुरुष सुंदर दिखने के लिए अच्छे वस्त्र या आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार कभी भी कविता की सुंदरता को, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करता है। फिगर्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसा कि हमने बताया होता अलंकार। ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन नॉन लिटरल way to create an effect, make a comparison or add emphasis. Means a figures of speech is a word or phrase. Figures of speech एक ऐसा शब्द या वाक्यांश होता है used in non literal way to create, जो कि इसको नॉन लिटरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? इफेक्ट, मेक, कंपेरिजन और एड एम्फेसिस, यानी वाक्य की क्रियात्मक और उसकी शोभा यानी उसको और अत्यधिक उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है हम फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है बेटा सिमिली, जिसको हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। सेकंड है मेटाफर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। थर्ड है ऑक्सीमोरॉन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विरोधा अलंकार या विरोधाभास अलंकार। फोर्थ है हाइपरबोल, जिसको अतिशयोक्त अलंकार के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ है आपका पर्सोनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है हिंदी में। सिक्स है आपका एपोस्ट्रॉफी, जिसको संबोधन अलंकार कहते हैं। सेवंथ है ओनोमोटोपोइया, जिसको ध्वन अनुकरणात्मक अलंकार या ध्वन सूचक अलंकार के नाम से भी जानते हैं। और एर्थ है, आठवां है आपका अलिट्रेशन, जिसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। 9 है बेटा एसोनेंस, जिसको अनुनाद अलंकार कहा जाता है। और 10th है आपका पन, जिसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और 11th है आपका रिपीटेशन, जिसको हम पुनरावृत्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। वैसे और भी कई जो है अलंकार हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन आपके 11th ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच है जो कि यूपी बोर्ड 12th के इंग्लिश में ये पूछे जाते हैं। जिसमें आपका पहला है बेटा सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार। The simile is a figures of speech in which we have compared two abstract ideas, two person, two things, and one quality is common and comparative ideas like so are used is called simile. और भी डेफिनेशन इसकी है, जैसे इन ए सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग यूजिंग वर्ड एज लाइक शो, जहां पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए और उसमें एक जो है क्वालिटी जो है उस दोनों में मिलता रहे और उसमें तुलना करने वाले शब्द क्या लगे हो? एज लाइक शो। ये 3 शब्द बेटा, एक एज लाइक शो, इस शब्द आपको मिल जाए। कभी कभी सच एज या सच शो भी मिल जाता है। तो समझ गए ना, सिमिली इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच कंपेयर टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स, different ideas, different quality, and one quality is common and comparative word as like so are used is called simile. Example as ले लेते हैं, it droppeth as the gentle rain from heaven. यहाँ देखिए
यहां पर जेंटल रेन, यानी यहां पर जिस प्रकार वर्षा की बूंदें आकाश से पृथ्वी पर आती है, ठीक उसी प्रकार सज्जन मनुष्य के हृदय से दया की वर्षा होती है। तो यहां पर देखिए कंपैरेटिव वर्ड क्या यूज हुआ है, एज, इसलिए इसमें जो है कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, शिमली है। और सेकंड एग्जांपल है आर फ्रॉम स्टार लाइक्स आइज डोंट सी। यहां पर जो है स्टार की तुलना किससे की गई है, स्टार की तुलना आई से की गई है, और इसमें तुलना करने वाला शब्द कंपैरेटिव वर्ड लाइक यूज हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, शिमली। देख रहे हैं आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोंट सी, यहाँ पर स्टार का कंपैरिजन किससे किया गया है, आई से, और इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाला वर्ड क्या है, लाइक, इसलिए इस लाइन में, इस पंक्ति में आपको शिमली फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इसके बाद आता है सेकंड बेटा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर को हिंदी में कहा जाता है रूपक अलंकार, यानी कहा गया कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी और भी हम कह सकते हैं कि इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड कंपैरिजन और नॉट यूज्ड, यानी इसमें भी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन इन तुलना करते समय कंपैरेटिव वर्ड एज लाइक सो का यूज नहीं हो सकता, नहीं होता। अर्थात दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि एज लाइक सो लगा दे सिमिली हो जाता है, एज लाइक सो हटा दे तो मेटाफर हो जाता है, यानी इसमें भी दो वस्तुओं की तुलना होती है, लेकिन इसमें तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जांपल है द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यहाँ पर कैमल की तुलना की रेगिस्तान की जहाज से की गई है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का सितारा है, या उसकी तुलना किससे किया गया है, स्टार से किया गया है, और यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।